तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास 10 के हम क्या देखने जा रहे हैं, तो पार्ट नंबर हम 10 को देख रहे थे। तो जो पार्ट नंबर 10 था ना, उसको हम पार्ट नंबर तो 1 तो देख लिए थे। आज की इस क्लास में क्या देखेंगे, तो पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। जो गोधली जो भाग 2 है तो उसको देख रहे हैं। जो क्लास 10th जो NCERT किताब है तो उसको हम कहानी को एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। जो मछली जो पार्ट है वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। किसके द्वारा लिखा गया कहानी को, तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन तो देख लिए थे, तो बोले कि हाँ सर। इसको न्यू पर अगर आप यहाँ से कहानी आपको स्टार्ट हो गया था तो यहाँ से हम लोग देख लिए थे, और जहाँ से हम लोग को छूट गया था वहाँ से देखना चाहते थे। देखिए तो यहाँ लास्ट में हम लोग कहाँ देखेंगे, लास्ट में जो है ना हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए शायद नहीं लोक रहा होगा, तो लोक रहा होगा शायद। चलिए हाँ, तो हम लोग यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दूर से सिर झुकाकर मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, तो कुछ बोलता ही नहीं था कि मछली की परछाई दिखती है नहीं। तो दीदी क्या बोल रही थी कि तुझसे कुछ भी नहीं बनता है। अब यहाँ से हम लोग को देखना रह गया था, जब बोल दिए थे हमको यहाँ से हम देखेंगे। तो अब यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। देखिए यहाँ से तुझसे अभी तक जो इससे पहले चैप्टर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट नंबर 1 को देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तब को बेहतर रहेगा। देखिए तो दीदी बोल रही है कि तुझसे कुछ भी काम नहीं बनता है, कहकर दोनों हाथ से मैंने मछली को उठा लिया। दीदी बोलती है संतु से क्या कहती है कि तुझसे तो कुछ काम नहीं बनती है, कहकर दोनों हाथ से मछली को मैंने उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो उसकी आंखों में धुंधली धुंधली सी परछाई दिखी, यानी कि दिखी थी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मछली परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। जो मछली मर गई थी तो दीदी बोल रही थी संतु को कि संतु तू जा मछली को आंखों में झांक कर देख, तेरी परछाई दिखती है नहीं। तो संतु भीरू से डरते डरते गया, झांक कर देखा तो कुछ बोला ही नहीं, ये परछाएं दिखती है नहीं। तो दीदी बोलती है संतु से कि तुझसे कुछ ही नहीं बनता। इतना कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाया तो मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाएं दिख रही थी। तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरी परछाएं थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। तो लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते। देखिए शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपचाप से दीदी को बुला ला। बोल रहे हैं कि शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपचाप से दीदी को बुला ला। मैंने संतु से कहा, बोल रहे हैं कि मैंने संतु से कहा शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपचाप से दीदी को बुला ला। मैंने संतु से कहा और मैंने मछली को फिर से बाल्टी में डाल दिया। बोल रहे हैं कि मैंने फिर से मछली को बाल्टी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद संतु लौटकर आया तो कहा कि दीदी तो सो रही है। थोड़ी देर के बाद संतु जो है ना वह लौटकर आया तो कहा कि दीदी तो सो रही है। तो अभी दिन बोल रहे हैं कि अभी दिन को सो रही है, तो बोल रहे हैं कि अभी दिन को सो रही है। तो मुझे जो है ना वह आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? पिताजी किसे संतु से बोले, क्या बोले कि जा दीदी को बुला ला। रहे संतु के जो पिताजी हैं वह बोलते हैं कि जाकर तू चुपचाप से दीदी को बुला ला, कि अभी जो मछली है ना उसमें थोड़ी सी जान है, उसको कट जाएगी तो मछली बन जाएगी। और मैंने मछली को फिर जो है ना बाल्टी में डाल दिया, संतु के पिताजी बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद संतु जो है लौटकर वापस आ गया और बोला कि दीदी तो सो रही है। तो बोलते हैं उनके पिताजी कि अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? इतना कहकर बोलते हैं कि माँ कहाँ है। देखिए से कि माँ कहाँ है, तो उस तरफ मसाला पीस रही है। तो संतु बोलता है कि उस तरफ माँ है जो मसाला पीस रही है। तो मेरा दिल बैठ गया। बोल रहे हैं कि मेरा दिल जो है ना वो बैठ गया। मछली के लिए मसाला होगा। बोल रहे हैं कि मछली के लिए मसाला पीस रही होगी। देखिए से आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। बोल रहे हैं कि आज ही बनेगी, तो दुख से मैंने कहा। देखिए से बोल रहे हैं कि दुख से मैंने कहा कि भैया मछली अभी कट जाएगी। तो संतु ने बोला कि भैया मछली अभी कट जाएगी।
भोलेपन से संतू ने पूछा, बोल रहे हैं कि जो भोलेपन से बहुत अच्छा तरीका हुआ से संतू ने पूछा कि भैया मछली अभी कट जाएगी। फिर संतू भी उदास हो गया, कहते हैं कि हाँ, तो संतू जो है ना बहुत उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। घर में जो मछली जो काटता था ना, तो उसको काटने के लिए क्या था, तो एक अलग से पाटा था। तो ये घर में मछली काटने के लिए क्या था, तो एक अलग से जो पाट था, वही घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली जो है ना वह रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आगे तिरछे निशान बन गए थे। अब पाटे में जो चाकू था ना उसके आगे तिरछे वह निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा हुआ था। यह जो पाटा कहाँ था, तो यह जो पाटा जो है ना पर्ची में ड्रम के पीछे रखा हुआ था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। मैंने बोला जा रहा है कि जिस रोज मछली जो बनती थी उसी रोज यह जो पाटा है वह निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कि जो घर में मछली कौन अक्सर काटा करता था, तो बोलना होगा कि जो घर के जो नौकर है ना, तो घर के नौकर मछली को अक्सर काटा करता था। देखिए यहाँ से पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। जो पानी जो पड़ रहा था ना वह गिरना बहुत बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस मैं बोल रहे हैं कि आंगन में आकर जब मैंने देखा कि जिस जगह मछली काटी जाती थी वहीं पाटा धुंधला रखा था। आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस जगह जो मछली जो है ना वह काटी जाती थी वहीं पर पाटला जो है ना वह धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी, तो मैंने सोचा भागू कुएं के पास चाकू के धार कर रहा होगा। देखिए तो बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि जो भागू जो है ना वह कुएं के पास चाकू के धार कर रहा होगा। जो मछली काटने से पहले जो उसको धार मिला लेते हैं, तो ये उनके पिताजी बोल रहे हैं कि अच्छा मैंने सोचा कि जो भागू जो है ना नौकर घर का, तो आपसे बोला है घर का नौकर का नाम क्या था, तो बोलना है कि भागू। ये पूछा है कि जो घर का नौकर है उसका नाम क्या था, तो बोलना है कि भागू। तो भी बोले हैं कि मैंने सोचा कि जो भागू जो है ना वो कुएं के पास चल गए हैं, चाकू को धार मिला रहे हैं मछली को काटने के लिए। अब देखिए यहाँ से नहान घर का दरवाजा पूरा खुल गया था। क्या है, तो बोला जा रहा है कि जो नहान घर का जो दरवाजा है वह पूरा खुल गया था। मुझे बाल्टी दिख रही थी। बोला है कि मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। क्या थी, जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी। बोल रहे हैं कि माँ जो वहाँ नहीं थी शायद ऊपर होगी। बोल रहे हैं इतना कि माँ जो है वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गसोत बनाना अच्छा नहीं लगता है। माँ जो थी ना संतू को, तो उसको मछली बनाना घर में अच्छा ही नहीं लगती है। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गसोत कर खाएंगे, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। पिताजी कई बार बोले कि हम लोग भी मछली जो ना बड़ी अच्छा आसानी तरीकाओं से खा लेंगे, तो उनकी माँ ने मना किया, सख्त से मना कर दी कि नहीं, हम नहीं खाएंगे मछली। देखिए और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। अगर यह भी प्रश्न पूछा है आपसे बिहार बोर्ड में कि जो मछली था ना वह घर में कौन खाता था, तो बोलना होगा कि मछली जो घर में पिताजी खाते थे। घर में मछली अक्सर कौन खाया करता था, तो बोलना होगा घर में जो मछली जो अक्सर है ना वह पिताजी खाया करते थे। हाँ, तो पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली को गसोत खाकर, लेकिन माँ ने उसको सख्त मना किया कि नहीं। और बोल रहे हैं किसी को अच्छा भी नहीं लगता था मछली, केवल पिताजी ही खाते थे। मछली कौन खाते थे, केवल पिताजी ही मछली को खाते थे। देखिए ऐसा शायद आपका नल लॉकर होगा इसलिए छोटा ही कुछ कर देते हैं। चलिए वो लॉकर होगा आपको। देखिए ऐसा भागू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है। बोला जा रहा है कि भागू को जैसे मालूम था कि जो मछलियां कहाँ है, तो नहान घर में है। आते ही वह अंगोछों में तीनों मछलियां को निकाल लाया। कुएं में मछलियां पालने का उत्सुक बुझ सा गया था। अब बोल रहे हैं कुएं में
जो मछली जो पालने का जो उत्सुक जो था ना, संतु सोच रहा था कि मछली एक बाबूजी से मांग लेंगे, पिताजी से, और उस मछली को मैं कुएं में डाल दूंगा, उसको खेलूंगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो भगू को जैसे मालूम था कि जो मछलियां नहान घर में है, तो आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां को निकाल लाया। कुएं में जो मछली पालने के लिए जो उत्सुक था संतु, उसका बुझ सा गया था। देखिए उसको शांत हो गया। देखिए अभ्यास, पिताजी शायद अभी तक आए ही नहीं थे। पिताजी थे क्या, तो शायद अभी तक वह आए ही नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी हुई थी। अब बोला जा रहा है कि कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी जो है ना वह करवट लेटी हुई थी। संतु को मैंने इशारे से बुलाया कि वह गीले कपड़े बदल ले। बोल रहे हैं कि संतु को मैंने इशारे से बुलाया कि वह जो गीले जो कपड़े ना उसको बदल ले, भंगू। तो शायद कुछ आहट हुई होगी। बोले कि शायद जो है ना कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। बोले कि दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। अब बोला कि जो गीले कपड़े में हम थे ना तो बहुत नाराज हुई दीदी। फिर प्यार से समझाया। संतु को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए। उसके बाद क्या था, तो संतु को जो दीदी थी ना तो अपने हाथों से जाने कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धूल कपड़े पहन लूं। बोल रहे हैं कि मैं घर के धोए हुए जो कपड़े पहन रहा था, संतु बोल रहा है, तो दीदी ने मुझे कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल कर दे दिए। जो दीदी थी ना वह पेटी था, तो पेटी में जो कपड़ा रखा था तो वहां से दीदी मेरे लिए कपड़े को निकाल कर दे दिए। संतु के बड़े बड़े बाल थे। संतु क्या था, तो बड़े बड़े वह बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे, अभी तक भींगे हुए थे। तो दीदी ने संतु के बालों को बोले कि टॉवल से पूछकर, जो टॉवल होता है ना, तो हाँ टॉवल से पूछकर उनमें तेल लगाया। दीदी ने जो संतु के बड़े बड़े बाल थे उसको पूछकर टॉवल से तेल लगाया। बाएं हाथ से संतु की ठुड्डी पकड़कर, बोले कि बाएं हाथ से संतु जो है ना उसको ठुड्डी पकड़कर, यानी कि मूड़ी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए, यानी कि बढ़िया से तरीकाओं से कर दिए। जब दीदी संतु के बाल संवार रही थी तो संतु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे से देख रहा था। देखिए जब दीदी जो है ना वह संतु को बाल संवार रही थी, यानी संतु को सब बाल बांध कर रही थी, तो संतु जो है ना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधों से देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। लेकिन सभी कहते थे कि दीदी जो है ना बहुत सुंदर है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट कर देखिए। दीदी से मैंने कहा, बोले कि दीदी से मैंने कहा कि दीदी आज मछली आई है। बोले कि दीदी से मैंने कहा कि दीदी आज मछली आई है। 3 है मछली है, एक शायद मर गई है। बोले कि एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भगू काटेगा। बोले कि उन्हें भगू जो है ना अभी काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा, बोले कि पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। बोले कि पहले तो दीदी चुप रही, फिर दीदी ने कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। वह कमरे में अकेले लेटेगी। वह कमरे में क्या, तो अकेले लेटेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि उसकी जो तबीयत जो है ना दीदी की ठीक नहीं है। मैं और संतु दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। बोल रहे हैं कि जो भगू और ये जो संतु था ना वह दोनों, लेकिन भगू और संतु दोनों जो है ना वह कमरे से चुपचाप बाहर निकल गए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। बोले कि जब मैं दरवाजा को बंद कर रहा था तो दीदी जो है ना वह लेटी हुई थी। भागू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछलियां को काटना देखने लगे। अब बोले कि जो भागू मछली जो काट रहे थे उसके पीछे खंभे के पास हम टिककर एक नज़र से हम दोनों मछली को देखने लगे, जो काट रही थी भागू, उसको संतु देखने लगा। तो भागू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। बोल रहे हैं कि जो भागू थी ना तो एक मछली को उठा ली और पहले उसको पत्थर पर कस के 2 से 3 बार पटकी। फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरीक़ा से राख मार ली। और फिर उसके बाद जो मछली मर गई तो उस मछली को क्या की, तो अच्छी तरीक़ाओं से उसमें राख जो है ना लपेट ली। पाटे के ऊपर रखकर 1-2 उसकी गर्दन काट ली
पाटे पर रखकर मछली की जो एक दो जो गर्दन, उसकी जो गर्दन है ना, तो मछली की गर्दन काट ली दीदी। मछली जो है ना वह मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। अब मछली जो है थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही संतु एक मछली अंगोछों से लेकर भाग जाता है। देखिए यहाँ, तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते जो संतु है ना, एक मछली अंगोछे से, क्या है, तो अंगोछे से उठाकर, कहें तो अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपाट भागा, कस के दौड़ गया। एक जो संतु जो भागु जो मछली जो काट रही थी, तो एक मछली को तो काट दी, तो संतु देखते देखते रहा, और जैसे देखा उसको ताव मिला तो एक मछली को उठाकर वह बाहर लेकर भाग गया। तो एक जो मछली को उठाकर बाहर तरफ सरपाटा लगा लिया। भागु भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। अब भागु जो है ना वो मछली काटना छोड़ दी, उसको अरे 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 कहते हुए जो है ना उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहाँ बोले कि मैं वहीं खड़ा रहा हूँ, बोल रहे हैं कि जो मैं जो है ना वहीं खड़ा रहा हूँ। पाटे के राख से लिपटी हुई सिर काटी हुई मछली पड़ी थी। एक मछली को जो भागु काटी हुई थी ना, तो क्या थी, तो पाटे में जो राख जो लिपटी हुई थी और जो मछली की जो सिर कटी हुई थी वह मछली वहाँ पड़ी हुई थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसके धीरे धीरे लहराना मुझे सांप, देखिए तो ये बोला गया है कि जो अंगोछे में जो हम मछली रखी हुई थी, तो मछली से लिपटी हुई जो है ना थी, तो उसे धीरे धीरे लहरना मुझे मालूम पड़ रहा था। क्या था, तो लहरना जो है ना मुझे मालूम पड़ रहा था। देखिए यहाँ से मालूम पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि संतु मुर्दा मछली लेकर भागा है। तो दीदी भागो बोली कि संतु जो है ना मुर्दानी की मरी हुई मछली को लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिकसिकियों की आवाज़ आ रही है। क्या बोला जा रहा, देखिए यहाँ कि मुझे लगा कि दीदी की जो कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिकसिकियाँ जो है ना उसकी आवाज़ आ रही थी। धीरे से बोले कि दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। देखिए यहाँ से, तो धीरे से जब दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी जो है ना वह सच में अपनी पहनी हुई जो साड़ी को जो सर तक ओढ़े करवट लिए सिक सिक जो है ना वह कर रो रही थी। देखिए यहाँ से, हिचक लेते, देखिए हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर यानी कि सिहर उठता था। जैसे दीदी जो है ना हिचकी लेती थी, दीदी का जो पूरा शरीर जो है ना वह सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। क्या बोला जा रहा है कि जो अंगोछे में जो लिपटी हुई जो मछली है ना उसको लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैं बाहर आया। भागु और संतु अभी तक नहीं थे। पिताजी बोल रहे हैं कि भागु और संतु अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर जानबूझकर पटा था। अब बोल रहे हैं कि जब बाड़े के पास जो बाड़े की तरफ अगर हम आकर मैंने देखा तो कुएं के पास जमीन पर संतु जानबूझकर पाटा जो है ना पड़ा था। दोनों हाथ से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुआ था। जो संतु था ना दोनों मछली को अपने हाथ से पकड़कर पेट में ऊपर छुपाया हुआ था। भागु मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। जब भागु जो है ना तो मछली को छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतु मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उससे डांट पड़ेगी। भागु जो है ना घर का नौकर था, उसको डर भी लग रहा था कि शायद अगर उसे डर लग रहा था कि संतु अगर मछली को कुएं में अगर डाल देगा तो पिताजी तो उसे बहुत डांटेंगे। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब भागु बोल रही है कि मैंने सुना, क्या सुना अंदर से, कि पिताजी की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों को कई टुकड़े हो गए थे। और इसने कहा कि जो भागु जो है ना वो संतु से मछली को छीन लेती है और तीनों मछलियों को कई टुकड़े कर देती है, काट देती है। पाटे के पास मछलियों को गोल गोल चमकीले पड़े थे। दीदी जी हाँ लेटी थी। बोल रहे हैं कि दीदी जहाँ लेटी थी ना वहाँ उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। माँ कहाँ थी? शायद माँ अंदर थी।
पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। पिताजी कहाँ थे? तो गुस्से से दरवाजे के पास टहल रहे थे, घूम रहे थे। दीदी की सिकसिकियाँ बढ़ गई थी। तो दीदी थी ना, उसको सिकसिकियाँ जो है ना क्या तूने रोने लग रही थी, बहुत बढ़ गई थी। देखिए यहाँ से कि दीदी की सिकसिकियाँ जो क्या थे वो बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। फिर बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि पिताजी ने, संतू बोल रहा है कि मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भागू जैसे ही बोले कि भागू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़कर कहा। देखिए, भागू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने बहुत तेज आवाज में दहाड़ कर कहा, भागू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। देखिए, भागू जैसे ही घर से बाहर जा रहे थे, जो नौकर था वो, तो पिताजी क्या बोलते हैं? तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भागू, अगर नरेन घर में घुसे ना तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा तो मैं भुगत लूंगा। भागू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा यानी कि चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। अब भागू तो नटखटी लड़का था, तो कीचड़ से उसके जो साफ जो कपड़े थे ना वो अच्छे तरीकों से बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लग गई थी। जो बाल जो था ना, दीदी ने जिस तरीकों से उसको प्यार से संवारा था तो उस बाल भी खराब कर लिया संतू। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियाँ गंध आ रही है। बोल रहे हैं कि जो नहान घर में, पिताजी बोल रहे हैं कि नहान घर में जाकर मुझे लगा कि जो मछलियाँ जो है ना वह गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर यानी कि तुरंत पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। तो इतना कहानी आपको खत्म यहाँ से हो जाती है। देखिए, तो ही बोल रहे हैं यहाँ, आप समझा देते हैं यहाँ से। तो भागू जैसे ही बाहर जा रही थी तो पिताजी ने कस के दहाड़ कर बोलते हैं कि भागू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पे तोड़कर बाहर फेंक देना। ऐसे पिताजी बोलते हैं। बाद में जो होगा सो मैं भुगत लूंगा। भागू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू जो है ना वह सहमा हुआ था, चुपचाप था, खड़ा था। कीचड़ से तो उसकी सारी जो अच्छा कपड़ा यानी कि बिल्कुल खराब ही हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसे भी संतू नटखटी था लड़का खराब कर लिया था, मिट्टी लगा लिया था। तो नहान घर में जाकर पिताजी ने मछली की गंध आ रही थी देखें, तो बाल्टी के पास जब बैठकर मैंने पानी को एक हाथ से गोल गोल खंगाला। जो पानी जो होता है ना उस बाल्टी को हम खंगाल लेते हैं। अब पानी जो है बाल्टी से पूरा फुल हो गया है। फिर बाल्टी को मैंने उलट दिया, कस के पानी जो ना बाल्टी से फुल भरा है उसको जब उलट दीजिएगा तो क्षण भर में तुरंत तो भर जाएगा ना। तो वह क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल भी खाली हो गई। जो पूरे घर में मछली की यानी कि गंध आ रही थी। तो इतना कहकर आपका जो स्टोरी यानी कि कहानी जो है ना खत्म हो गया। जो यूनिट क्या दिखाता है कि आपको जो यहाँ खत्म हो गया, जो रेड दिखाता है, तो द एंड। तो प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप छोटा सा चैनल को आपको बढ़ाइए। हाँ, इसका जो PDF जो है ना आपको फ्री में हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, जो वहाँ से भी पढ़कर आप किताब का जो एक्सप्लेनेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जो किताब है ना वो उसका आप यहाँ से हम PDF को डाल लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि द यूनिवर्स विजन क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत तत्पर है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।